मैं सबसे पहले आज इस राजस्थान की पावन धर्म कर्म भूमि महाराजा सूरजमल की धरती को नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज इस पावन धरा पर हम कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जो कल के आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हम मेरे दोनों भाई, नौजवान भाई पलसानिया और कलसानिया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हो चुकी, अब हमें यूनाइटेड नेशन की तरह 193 देशवासियों को इकट्ठा करके यूनाइटेड नेशन बनाने का काम करना है, क्योंकि हम ये जाट अंतर्राष्ट्रीय सदर का ये दूसरा सत्र है। जब अंतर्राष्ट्रीय चीजें खत्म होकर एक होती है तो उसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, और मैं अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी ही जाट यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सबसे पहले मैं आज जो ये जाट संसद है, संसद में हमेशा बिल पेश किए जाते हैं और बिलों पर चर्चा की जाती है। मेरे सभी प्रवक्ताओं ने बोला कि हमें शिक्षा में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा में हमें उत्थान करना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? हम कहते हैं होना चाहिए, लेकिन मैं आपका भाई, छोटा भाई, बेटा पिछले 1 साल से बच्चों के लिए एक मुहिम शुरू की है, इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें हम बच्चों को फ्री इंग्लिश कंप्यूटर पढ़ाने का काम करते हैं। एक हमारे पूर्व मंत्री थे, उन्होंने राजस्थानी भाषा में बोला था कि गांव, मुझे सिर्फ गांव और शिक्षा समझ में आई थी, लेकिन मैं आज यहाँ इस मंच से विश्वास देना चाहता हूं कि मैं गांव तक बच्चे को इंग्लिश और कंप्यूटर में माहिर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप मेरा साथ दो, क्योंकि हमारे जाटों में सिर्फ एक ही है कि हमारा कड़क बोली, हमें ये कहकर गवार बोल जाता है कि भाई बोलना दिन आता ही नहीं। भाई वो हमारी बोलना नहीं, वो हमारी पहचान है, हमारी शान है, और हम अपनी शान पे गर्व महसूस करते हैं। मैं अगर इंग्लैंड में रहता हूं तो मैं अपनी जाटू भाषा में बोलता हूं। अगर कोई हमारे मान्य चौटाला साहब भी पीछे भाई लंदन आए हुए थे, वीरेंद्र जी भी लंदन आते हैं, तो हम वहां जाटू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते। तो जो भाई इस तरह शर्मिंदा महसूस करते हैं कि भाई अंग्रेजी नहीं आती, भाई मैं सिखाऊंगा, तुम आओ। कंप्यूटर नहीं आता, भाई हम सिखाओगे, आओ। जब गोरों का राज था दुनिया पे तो अफ्रीका में बड़ी अत्याचार होते थे, गोरों उनको गुलाम बनाकर रखते थे, उनको शिक्षा और ऐसी कोई मूल सुविधाएं नहीं दी जाती थी। वहां के अफ्रीकन ने एक नारा दिया था, ईच वन टीच वन। अगर कोई गलती से पढ़ जाए तो दूसरे को पढ़ाओ। आज हमें वही करने की जरूरत है। जो हमारी बहनें IAS बनी है, मैं कोशिश करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं वो अपने गांव के, अपने देहात की 10 बच्चियों को प्रेरित करे IAS बनने के लिए, क्योंकि यही नारा है, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, इंस्पायर वन। तो मैं 2 बिल यहां रखना चाहता हूं, और माननीय हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी भी आएंगे, हमारे सांसद महोदय भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो बिल आज ही सदन में पारित होंगे। पहला बिल है कि शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं होती, शिक्षा इंसान को मूलभूत सुविधाओं के बारे में ज्ञान देती है। हम शिक्षा के पीछे भागते सिर्फ अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे शहर में जाने के लिए, लेकिन वो शिक्षा नहीं है, वो हमारा लालच है। शिक्षा हमारे संस्कार, हमारी कम्युनिटी को इतिहास देखकर आगे निकलने की जरूरत है। इतिहास पे सब बात करते हैं, लेकिन भविष्य पर कोई बात नहीं करता। मैं आज यहाँ इस मंच पर भविष्य की बातें करने आया हूं। अपने जाट संस्थान के माध्यम से जाट कम्युनिटी को एक संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया आज 130 जाटों से यहाँ आई है, हम 130 देशों में आपका बाहे फैलाकर इंतजार करेंगे। आप आओ, आप घर से बाहर निकलो, हम आपके आदर सत्कार के लिए बाहे फैलाकर इंतजार करेंगे, क्योंकि जो मान सम्मान आज हमारे जाट भाइयों ने इस राजस्थान की पावन पर धरती पर दिया है, हम उनके आज कर्ज के तले डूब चुके हैं। अब ये हमारी बारी है कि कोई भी गांव, चाहे वो नागौर का है, चाहे वो हिसार का है, चाहे वो बागपत का है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो मोगा का है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है। अभी एक हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक ने बोला था कि जम्मू कश्मीर के जाटों की कोई मदद नहीं करता। मैं आज इस मंच से सूरजमल जी की प्रतिज्ञा लेकर जाता हूं कि मैं मदद करूंगा पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में। आप आओ, आप बाहर आओ। फिर दूसरी बात आती है राजनीति की। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। बड़ी नदी को देखने सब जाते हैं, बड़ी नदी को देखने सब जाते हैं, नहरों और छोटे नालों की कई गिनतियां नहीं होती। जब हमारा जाट समाज एक बड़ी नदी था, सब हमारे दर पर चलकर आते थे, लेकिन आज जाट समाज धर्म के नाम पर अलग अलग धाराओं में बह रहा है। अगर तुम्हें दोबारा विशाल नदी बननी है तो जो छोटी नहरें निकली है उनको बड़ी नहर में आकर मिलना होगा। जितना जल्दी मिल लोगे उतना जल्दी हमारी कौम की भलाई होगी, और उतना ही जल्दी हमारे राजनीतिक उद्देश्य और जो हमारे मकसद है वो पूरे होंगे।
एक बात मैं और यहां मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो आज आयोजन है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, एक हेनरी फोर्ड होते थे, अमेरिका के महान इंसान थे जिन्होंने फोर्ड ट्रैक्टर बनाया, तो मुझे उम्मीद है वो उसकी भी ना कहीं तो रूट जाटा इधर रही होंगी जो फोर्ड जैसा ट्रैक्टर बनाया। ठीक है, उन्होंने एक कहावत बोली थी, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग। जब लोग मिलते हैं तो शुरुआत होती है, वो शुरुआत आज हो चुकी है। वो कहते हैं जब लोग मिलते हैं तो शुरुआत होती है। शुरुआत इन मेरे दो भाइयों ने कर दी है, शुरुआत इन दोनों भाइयों ने कर दी है। फिर कहते हैं एक साथ रहने से ताकत बढ़ती है। तो अब जो दूसरी कड़ी है, हमें उस पर काम करना होगा। स्टेइंग टुगेदर इज ए मोर पावरफुल। अगर दूसरी पंक्ति पूरी हो जाएगी तो हम तीसरी पंक्ति पर पहुंचेंगे। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो तरक्की मिलती है, और आज हमें तरक्की के लिए एकजुट होने की जरूरत है, ना कि हमें इन पार्टी और झंडियों के बीच में जाने की जरूरत है। भगत सिंह जब जेल में थे तो वो चिट्ठियां लिखा करते थे, उनकी सभी चीजें हमें आज भी मिलती हैं कि भाई भगत सिंह नास्तिक थे, वो थे। वो आप उस धर्म को दूर छोड़ो, को जो जिस चीज को मानता है हम उसका आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन भगत सिंह ने अपनी उन चिट्ठियों में लिखा था कि जो ये लोग दर दर भटकते फिरते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जो बंजारा कम्युनिटी होती है, जो गाड़े लवार होते हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, उनको 2 टाइम की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन कोई उनको उधार नहीं देता। तुम जहां हो वहीं रुके रहो, क्योंकि जहां तुम रुकते हो वहीं तुम्हारी पहचान बनती है। ये मैं सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए बोलना चाहता हूं। अगर हम राजनीतिक हमें वे कुर्सी देंगे, गद्दी नहीं देंगे। अगर हम अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे घर में जाते हैं, वो 2 दिन की रोटी दे सकता, परमानेंट हमें कभी नहीं रख सकता। तो भाइयों, मैं यहां सुनने आया था और मैं आप लोगों को आश्वासन देने आया था कि अगर कोई भी भाई पढ़ाई लिखाई में आना चाहता है, मैं आपके लिए सदैव तैयार हूं। आप एक बारी सिर्फ एक मैसेज छोड़ना और मैं आपके लिए सब शीश झुकाकर आपके समर्पित करूंगा। और भाइयों देखो, उत्सुकता ऐसी चीज होती है, मैं एक चीज भूल ही गया। ठीक है, पिछले 5 साल से हमने जाट समाज यूके करके एक संगठन बना रखा है इंग्लैंड में, और उस जाट समाज यूके में 500 परिवार, जाट परिवार एकत्रित हो रखे हैं। वो राजस्थान से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। और हम पिछले 5 साल से जाट मेला लंदन, जो एक हमारा वार्षिक बड़ा मेला होता है, आयोजन करते। आज इस बिरला हवन में जितने भी बंदे बैठे हैं, मैं आज उन सबको हाथ जोड़कर जाट मेला लंदन के लिए आमंत्रित करता हूं। एक वो समय था जब हम 5 साल पहले, मैं 13 साल से इंग्लैंड रहता हूं, मैं अपनी बात बताने नहीं आया हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब हम इंग्लैंड में गए थे तो हमारा क्या था, या तो हम गुजरातियों के साथ जाते थे, या हम हैदराबाद वाले भाइयों के साथ जाते थे, उनके त्योहार बनाते थे, उनकी खिचड़ी खाते थे। लेकिन आज आपके भाई और मेरे जाट समाज यूके के 500 परिवारों ने मिलकर लंदन में दाल चूरमा का प्रोग्राम किया है। ठीक है, और मैं आज इस मंच से पूरे मंच को और पूरे बिरला ऑडिटोरियम को जाट मेला लंदन के लिए आयोजित होने वाले में आमंत्रित करता हूं। और जो भाई इस मेले में नहीं आ सकते, वो अगले जाट मेले लंदन की तैयारी इब्बद शुरू कर दो। ठीक है, जाट समाज जिंदाबाद, जाट समाज। बहुत बहुत धन्यवाद पलसानिया और कलसानिया भाई। देखो, मेरे मन उम्मीद है कि अगला जाट यूनाइटेड नेशन जल्दी ही होगा।